जय हिंद दोस्तों। आज का यह वीडियो बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जान चुके हैं, यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वह जान चुके हैं कि आपके एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है और आपका एग्जाम 22 फरवरी से स्टार्ट है और आपके पास केवल 1.5 महीने का टाइम बचा है, लगभग 45 डेज का, और आपकी तैयारी अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हो जाइए तैयार। यही आखिरी के 45 दिन जो है जो आपको एग्जाम में मैक्सिमम नंबर दिलाने के काम आएंगे। अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं किया, बिल्कुल मस्ती किया है, मौज मस्ती पूरा एक साल में गुजार दिया है, तो अब कमर कस लीजिए। अब आपको फाइट करना है, अब आपको लड़ना है। अगर इस महीने भी, यह महीना भी 45 दिन अगर बर्बाद कर देंगे तो आपके बोर्ड के अंक खराब हो जाएंगे। अगर आपको आगे किसी भी पढ़ाई में, किसी भी फील्ड में जाना है तो वहां आपका एकेडमिक नंबर वेटेज हमेशा आपको दिलाएगा। इससे नुकसान नहीं है, फायदा बहुत ज्यादा हो या ना हो ठीक है, लेकिन इससे नुकसान नहीं है, आपको फायदे ही हैं। तो अब तैयार हो जाइए। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके आखिरी 45 दिन का पढ़ाई किस प्रकार से होना चाहिए। यानी आज का यह वीडियो बोर्ड के स्ट्रेटेजी से जुड़ा हुआ है, जिससे आप 90 से 95% नंबर जो है लास्ट महीने में किस प्रकार से ला सकते हैं। हाउ टू गेट 95% मार्क्स इन द लास्ट मंथ। आप आखिरी के 45 दिन में कैसे मेहनत करके 95% नंबर आप अपने एग्जाम में गेन करें। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के प्लानिंग पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें काम क्या करना है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा सिलेबस। आपको अगर बोर्ड में 95% मार्क्स गेन करना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो है वह है आपका सिलेबस। आपको आपके हर सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे एक वर्ष में क्या पढ़ना है। अंतिम दिन जो मैं परीक्षा देने जाऊंगा बोर्ड के एग्जाम में, तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस टॉपिक से मुझे एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहला काम आपको यह फाइंड आउट करना है कि आपके जो 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट हैं, जो इंटर में होंगे 5 सब्जेक्ट हैं, जो 10th में होंगे उनके 6 सब्जेक्ट हैं, तो इन 6 सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम, आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि हाँ, आपको किस विषय में क्या क्या पढ़ना है। और यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके पास इतने मैक्सिमम टाइम नहीं है कि जो आपको किताब दिया गया उस सभी किताब को आप पढ़ सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा आखिर सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप अपने स्कूल से निकले हैं और आपका घर आपके स्कूल से 1 किलोमीटर दूर पे है। आपका घर आपके स्कूल से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी आपको घर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। आपका घर स्कूल से ईस्ट साइड में है। मैं मान के चल रहा हूं आपका घर जो है वह स्कूल से ईस्ट साइड में 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आपको अपने स्कूल से घर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, किधर? ईस्ट के साइड में, ईस्ट डायरेक्शन में। और आप 1 किलोमीटर के बदले 2 किलोमीटर चल रहे हैं, और किधर? वेस्ट के साइड में। आप मेहनत करना था 1 किलोमीटर का, अब चल रहे हैं कितना? 2 किलोमीटर। लेकिन चलना किधर था? ईस्ट साइड में। अब चल किधर गए? वेस्ट साइड में। तो आप हमें बताइए, 1 किलोमीटर के बदले 2 किलोमीटर आप चले हैं, लेकिन ईस्ट में ना चल के वेस्ट में चले, तो क्या आप अपने घर पहुंचेंगे? नहीं। जितना मेहनत करना था उससे दोगुना आप मेहनत करेंगे, फिर भी आप अपने घर नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मेहनत के साथ सही डायरेक्शन नहीं था। तो यह डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? आपको मेहनत करना है तो किस दिशा में मेहनत करना है, कहां मेहनत करना है, यह आपको बताएगा सिलेबस। जब तक यह डिफाइन नहीं रहेगा, जब तक आपको यही नहीं पता रहेगा कि मुझे जाना कहां है, तो आप कैसे अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है कि आपको आपके हर सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको किस विषय में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है। आप लोगों को अगर मैं कहूं कि आज मैं आपका पेपर आउट करने वाला हूं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है, तो क्या आप 45 दिन की मेहनत से आप उस एग्जाम को, पेपर को क्रैक कर पाएंगे? आइए मैं आपको आज पेपर आउट करके बताता हूं। आपका जो पेपर है, आपका जो क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम का है, वह इसी सिलेबस से आएगा और यही सिलेबस ही आपका पेपर है। यही मैं आपका पेपर आउट कर रहा हूं। पेपर में जो आएगा आपका सिलेबस ही आएगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, पूरे पेपर को आप सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस, कि आपको आपके विषय का हर सब्जेक्ट का सिलेबस मालूम होना चाहिए। क्या पढ़ना है, क्या नहीं, कहां मेहनत करना है, कहां नहीं, यह आपको मालूम होना चाहिए। तब जाके आप 45 मिनट में 95% नंबर हासिल कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा, मेजर टॉपिक, वह है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एनालिसिस। अब देखिए यह क्या होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम अनसॉल्व पेपर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका यूज करके आपको 95% नंबर हम आपको दिलाएंगे। तो सबसे पहले यह जानिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्या होते हैं। मार्केट में सभी साल का, बोर्ड के प्रिपरेशन के सभी साल का जितने भी एग्जाम आते हैं, जितने भी प्रकार के सेट बनते हैं बोर्ड के एग्जाम में, उन सभी का एक क्वेश्चन पेपर आता है। यानी 2023 में, 22 में, 21 में, 20 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से सेट तैयार हुए थे, उन सभी का एक किताब आता है। आपको उस किताब को खरीदना है और पिछले 10 साल की किताब का एनालिसिस करना है। इसे करने से फायदा क्या होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज आप यह जानते हैं आपके पास समय कितना है, मात्र 45 दिन। और जो लड़का अप्रैल से पढ़ा होगा आप हमेशा उससे पीछे ही रहेंगे। तो अगर आप अप्रैल से
नहीं पढ़े हैं, इधर पढ़ना चाहते हैं, उधर आप टाइम बर्बाद कर दिए हैं, तो टेंशन मत लीजिए। आखिरी के 45 दिन में इस तरह के प्लानिंग के हिसाब से आप चाहें तो 95% नंबर ला सकते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है, इसको यह आपको किस प्रकार से सहायता करता है, आइए जानते हैं। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का पिछले 10 साल का एनालिसिस करना है। इस 10 साल के एनालिसिस से आपको क्या पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हर बार लगभग पूछे रहे हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है। जब आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो उससे आपको एक बात यह पता चलेगी कि बोर्ड के पास इतने ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है कि वो हर साल नए नए क्वेश्चन आपको दे, यानी पेपर का 60% क्वेश्चन हर साल रिपीट होने लगता है। अब किसी कोई ऐसा यूनिट है जिसमें 2 से 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से 1 या 2 दे देता है और करके उसमें से कोई एक करना रहता है, अल्टरनेट करके दे देगा। एक साल गैप करके अगले साल कोई और टॉपिक दे देता है, फिर अगले साल वह टॉपिक छोड़ के यह दे देगा। यानी बोर्ड के पास इतने ज़्यादा टॉपिक नहीं है कि वो हर साल आपको नए नए क्वेश्चन दे। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के हिसाब से यह पता कर लेंगे कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एग्जाम में आने की। तो जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जब पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप जान जाएंगे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैक्सिमम बार पूछे जा रहे हैं। उन क्वेश्चन को आप रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में। जो कभी कभी एक बार पूछे जा रहे हैं उसे आप उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देंगे। जो क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, हर साल पूछा जा रहा है, 1 साल या 2 साल अल्टरनेट करके हमेशा पूछा जा रहा है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होगा, तो उससे पहले उसे आगे रखेंगे। आप मान के चलेंगे कि वह क्वेश्चन पेपर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया रहेगा, सबसे ज़्यादा टाइम हमें देना है उसके ऊपर। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप जान जाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा जो टॉपिक है वो है हमारा रिवीजन। आपका जो सेशन है वो अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और अभी चल रहा है जनवरी। तो अप्रैल से लेकर जनवरी तक लगभग 85 से 90% सिलेबस आपको पढ़ा दिया गया होगा। तो 90% सिलेबस आपको पढ़ा दिया गया, लेकिन आपको तैयारी कितना है, एक भी नहीं। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, अभी 45 दिन का टाइम है। 45 दिन के मैक्सिमम पॉजिटिव यूज से आप चाहें तो पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है रिवीजन। आपको अप्रैल से लेकर जनवरी तक जो जो टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं, जो जो चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, उसको आपको क्या करना है, रिवीजन। अगर पढ़ाया गया है और आप क्लास अटेंड किए हैं तो आपको जरूर थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज होगा। तो जब आप रिवीजन करेंगे तो उससे आपको क्या फायदा होगा, आइए जान लेते हैं। रिवीजन करने से आपको यह पता चलेगा कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे तैयार हैं, प्रिपेयर हो चुके हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो अभी अभी हमारा वीक है, जिस पे हमारी पकड़ बेहतर नहीं है। तो रिवीजन करने से आप यह जानेंगे आपका वीक जोन कौन सा है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पे आपकी पकड़ अभी बेहतर नहीं है। तो जब रिवीजन करेंगे तो जो टॉपिक आपका तैयार रहेगा उसमें टाइम नहीं देना है, और जो टॉपिक आपका वीक जोन में है, जिसकी तैयारी अभी नहीं है, उसे आपको मोर टाइम देना है। और इसके साथ साथ एक बात और ध्यान देना है कि जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं उससे आपको पता चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो और वीक हो उसे ही टाइम देना है। अगर वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बार नहीं पूछा गया है, उसके बाद भी वीक है, तो उस पर ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपके पास समय कम है। मात्र 45 दिन में कहिए कि हम 1 साल का सिलेबस आपको पढ़ा दें तो यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा और आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो लड़का अप्रैल से रेगुलर पढ़ रहा है उससे आप हमेशा पीछे ही रहेंगे। आप लास्ट 1 से 1.5 महीने में कह दीजिए कोई आपको बूस्टर डोज दे दे तो यह इम्पॉसिबल है, यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इस लास्ट के महीने का आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके आप चाहें तो अच्छे अंक पा सकते हैं। लेकिन जो लड़का अप्रैल से पढ़ रहा है उससे आप हमेशा पीछे रहेंगे, यह बात याद रखिएगा, क्योंकि उसका मेहनत रंगत लाएगा और वह आपसे ज़्यादा मेहनत किया है तो उसका मेहनत जरूर सफल होगा। तो रिवीजन करने से आपको यह पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके अभी वीक हैं। ठीक, इसके बाद जो टॉपिक वीक है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट भी हो और वीक भी हो उसको आपको मोर टाइम देना है, ज़्यादा टाइम देना है, उससे ज़्यादा प्रिपेयर करना है। क्योंकि रिवीजन से पता चल गया यह वीक है और पीवाईक्यू से पता चल गया यह इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट भी है और वीक भी है उससे आपको क्या करना है, स्ट्रांग करना है। और जो वीक है और इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, और जो इंपॉर्टेंट भी है और तैयार भी है उसके भी टाइम नहीं देना है। तो रिवीजन से आपको यह पता चल जाएगा कि ज्यादा टाइम कहां देना है। आपके टाइम का मैक्सिमम पॉजिटिव यूज यहां हो जाएगा रिवीजन के माध्यम से। जब रिवीजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें ज्यादा टाइम कहां देना है और कम टाइम कहां देना है, जो इंपॉर्टेंट है और जो वीक है उसे ही टाइम देना है।
अगला चौथा जो हमारा इनपुट है, चौथा जो हमारा की पॉइंट है, वह है हमारी प्लानिंग की। किसी भी बड़े युद्ध के लिए एक बेहतर प्लानिंग की आवश्यकता होती है। बिना प्लानिंग का कहिए रेंडमली हम जाए कुछ भी करें और हम जीत जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको चौथे नंबर पे आपको क्या करना है, एक शानदार स्ट्रेटेजी, एक शानदार प्लानिंग करना है, जिस प्लानिंग के तहत आप आखिरी के 45 दिन को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करें कि आप हर छोटे बड़े टॉपिक को जो इंपॉर्टेंट भी और कमजोर भी है उसका आप मैक्सिमम यूज कर सकें। तो इस 45 दिन के लिए एक प्रॉपर आपको टाइम टेबल बनाना है। इस प्रकार से टाइम टेबल बनाना है जिस टाइम टेबल के माध्यम से आप जो सब्जेक्ट कमजोर है, जो पॉइंट कमजोर है, उस पर ज़्यादा मेहनत कर सकें और सभी सब्जेक्ट को टच कर सकें। जो आपको छूट रहा है उस सभी सब्जेक्ट को टच कर सकें। यानी 45 दिन का प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। अपने हिसाब से कहेंगे तो हम टाइम टेबल आपको बना के दे देंगे, लेकिन आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है आपको कब पढ़ाई में मन लग रहा है, कब रुचि आ रहा है, कब आपके पास समय है, कितना टाइम आप दे सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से 45 दिन का डिस्ट्रीब्यूशन करके आप एक टाइम टेबल प्रिपेयर करेंगे और इस 45 दिन में रेगुलर उस टाइम टेबल के हिसाब से बिल्कुल बखूबी काम करेंगे, तब जाके आप अच्छे अंक पा सकते हैं। पांचवा जो हमारा टॉपिक है वो हमारा स्मार्ट स्टडी का। सही बात है, आप अगर कहिए केवल हार्ड वर्क करके सफल हो जाए तो हार्ड वर्क करने से सफल नहीं होंगे। तो आपको हार्ड वर्क करने के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। जो आप एक सेकेंड सोचने में बर्बाद कर रहे हैं, वह एक सेकेंड जो लड़का पढ़ रहा होगा वो हमेशा आपसे आगे ही निकलेगा। तो आप टाइम कम दीजिए और स्मार्ट वर्क कीजिए। किस चीज़ पे ज़्यादा टाइम देना है यह ध्यान दीजिएगा। तो स्मार्ट स्टडी भी आप करेंगे, यानी क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करना है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ को कैसे लर्न करना है, किस प्रकार से इमेजिनेशन करना है, उसको आपके अंदर वो आपको इंप्रूव करना पड़ेगा कि आप स्मार्ट स्टडी करके आप स्किप कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे हम स्किप कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसे हम ध्यान दे सकते हैं, उसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। तब जाके आप समझ पाएंगे कि हाँ कौन से क्वेश्चन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम। तो आपके अंदर स्मार्ट स्टडी भी होना चाहिए, फास्ट लर्नर, यानी यह स्किल आपके अंदर डेवलप करना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को कैसे कम टाइम में ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। अगला जो हमारा सबसे अंतिम की पॉइंट है वो हमारा है 6 नंबर का राइटिंग स्किल। क्योंकि एग्जाम में आपका नॉलेज नहीं बल्कि आपकी राइटिंग स्किल ही चेक होती है। आपके पास बहुत बेहतर जानकारी है, उससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। आप कितना बेहतर प्रेजेंट कर पाते हैं, कितना बेहतर लिख पाते हैं, यह आपका इंपॉर्टेंस दिलाता है, यह आपको नंबर दिलाता है, आपको वेटेज दिलाता है। तो अगर आपके पास बहुत बेहतर जानकारी है उसके बाद भी आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो आप एग्जाम में अच्छे अंक स्कोर नहीं कर पाएंगे। आप जीवन भर पढ़ते रह जाएंगे। हमेशा आपके नॉलेज का टेस्ट आपके राइटिंग स्किल के हिसाब से ही चेक होता है किसी भी एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई काम है तो हमारा राइटिंग स्किल का ही है। अगर डेली कॉलेज के छुट्टी होने के बाद डेली आप घर पे 6 घंटा अपने आप को देते हैं, 6 घंटा पढ़ रहे हैं, तो उसमें से 1 से 1.5 घंटा आपके राइटिंग स्किल पे होना चाहिए। क्योंकि पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपका राइटिंग स्किल शार्प हो। जब तक आप बेहतर तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे तब तक आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल ही आपको नंबर दिलाएगी। इस राइटिंग स्किल पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको यह बताया जाएगा कैसे आप अपने राइटिंग स्किल को इंप्रूव करें, किस प्रकार से लिखे कि एग्जामिनर विवश हो जाए आपको नंबर देने के लिए। एग्जाम में नंबर उड़ रहे हैं, बस पकड़ने की कला चाहिए, वह कला हम आपके अंदर लाएंगे। किस प्रकार से आप एग्जाम में राइटिंग स्किल डेवलप करके अपन नंबर को पकड़ सके। एग्जामिनर को लुभाना है, इस प्रकार से लिखना है कि वह नंबर काटने के लिए सोचना पड़े उसे। किस प्रकार से आप प्रेजेंट करें कि वह एग्जामिनर आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। अगर क्वेश्चन 7 नंबर का है तो उसे 7 में 7 उससे छीन के रहेंगे, 1 नंबर भी कटने नहीं देंगे। वह राइटिंग स्किल आपके अंदर इंप्रूव कराने का हम काम करेंगे। इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। तो आपको करना क्या है, 45 दिन में डेली 1.5 से 2 घंटा देके आपको डेली लगभग 3 से 4 पेज लिखना है। आप पढ़िए, 4 घंटा 5 घंटा रिवीजन कीजिए, पढ़िए, ठीक है। वो एक दिन आप 4 से 5 घंटा पढ़ते हैं और जो टॉपिक आप पढ़े हैं उसका एक रफ नोट बनाइए और उसमें आप अपनी राइटिंग स्किल इंप्रूव कीजिए और राइटिंग स्किल को चेक कीजिए कि हाँ आपने कहाँ मात्राएं गलत की हैं, कहाँ आपका स्केल चेंज हुआ है, कहाँ लयबद्धता की कमी है, उसको चेक करके आप मूल्यांकन करके आप अपनी राइटिंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। जय हिंद।